हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है नॉर्थ स्टार पब्लिक स्कूल बाई बाबूजान सर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखो बच्चों, आज मैं क्लास 10th का फिजिक्स के प्रथम लेसन का प्रतिबिंब के बारे में बताने जा रहा हूँ कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं बच्चों, पहले जानो कि किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई मालूम पड़ती है उस बिंदु को हम प्रतिबिंब कहते हैं। और इस प्रतिबिंब को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा को कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को हम काल्पनिक प्रतिबिंब के नाम से भी जानते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है या वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं जान लो बच्चों। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश के किरणों के द्वारा वास्तविक कटान से वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश के किरणों के द्वारा काल्पनिक कटान से वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखो बच्चों, हम लोग ने जाना कि प्रतिबिंब क्या है और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, है ना। प्रत्येक को परिभाषित करें, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्रतिबिंब क्या है और प्रतिबिंब किसे कहते हैं, है ना, और कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर है क्या, यानी वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, यह अंतर स्पष्ट करें। तो बच्चों देखो, हम जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है आपको वास्तविक कटान से बनता है और आभासी प्रतिबिंब जो होता है ये काल्पनिक कटान या आभासी कटान से बनता है। तो हम लोगों ने जाना बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, हम अंतर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम बताएंगे बच्चों, देखो कि अवतल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी की दुगुनी होती है, यानी अवतल दर्पण में हम साबित करेंगे कि यह बराबर r/2। तो देखो बच्चों, हम साबित करते हैं, ये परीक्षा की भी दृष्टि से ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये परीक्षा के दृष्टि से जो है कि r/2 अवतल दर्पण में हमेशा बोर्ड के एग्जाम में पूछता भी है और 2022 के लिए बोर्ड एग्जाम में परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये विशेष इस क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे कि अवतल दर्पण में देखो बच्चों, अवतल दर्पण में सिद्ध करें, अवतल दर्पण में सिद्ध करें f बराबर r/2, जहाँ f फोकस दूरी है, जहाँ f फोकस दूरी है और r वक्रता त्रिज्या है, और r वक्रता त्रिज्या है। तो देखो बच्चों, अब हम साबित करेंगे कि अवतल दर्पण में f बराबर r/2। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर आप विशेष ध्यान देंगे, माइंड को सेंट्रलाइज करके सुने। देखो बच्चों, सबसे पहले हम सॉल्व करने से पहले हम इस अवतल दर्पण का फिगर बनाएंगे और इस फिगर बनाने अवतल दर्पण को दर्शाएंगे। इसके बाद इसमें प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इसमें पोल होता है, ये फोकस होता है और सेंटर होता है। तो पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी या फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं, और पोल और सेंटर के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कहते हैं। इसके बाद देखो बच्चों, तो पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी जिसको स्मॉल f से सूचित करते हैं, और पोल और सेंटर के बीच की दूरी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसको r से सूचित करते हैं। इसमें अब क्या है, देखो बच्चों, ये प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें सबसे पहले चलती हैं, तो ये अवतल दर्पण पर आती हैं। अवतल दर्पण पर आने के बाद ये फोकस होकर के गुजरती हैं, ये फोकस होकर के गुजरती हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, बिंदु B और C को मिला देते हैं। बिंदु B और C को मिलाते हैं तो ये एंगल जो बनता है ये आपतन कोण बनता है, ये एंगल जो बनता है ये परावर्तन कोण बनता है। ये एंगल जो होता है ये हमका, तो जो किरणें
से आकर के जो किरणें बना, जो एंगल जो बन जाता है उसको आपतन कोण, और परावर्तित किरणों के द्वारा जो एंगल बनता है उसको हम लोग परावर्तन कोण के नाम से हम लोग जानते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम जानते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर होता है। ये एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर होता है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, यानी आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। और ये एंगल आई और ये एंगल आई, ये इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव एंगल। अगर एंगल आई 5 डिग्री है तो ये हम लोग का ये भी एंगल आई जो है 5 डिग्री होगा, क्योंकि ये अल्टरनेटिव एंगल है। इसलिए ये हो जाएगा मेरा एंगल आई इक्वल टू एंगल आई, ये एकांतर कोण जिसको कहते हैं, यानी अल्टरनेटिव एंगल के नाम से भी हम जानते हैं। एकांतर कोण है, इसको माने इक्वेशन सेकंड। अब दोनों एंगल को कंपेरिजन करेंगे कि समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड से कंपेरिजन करेंगे। देखो बच्चों, तो एंगल आई से एंगल आई कट जाएगा, बचेगा ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी ये हो जाएगा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब देखो, अब इसमें ट्रेंगल ले लेंगे, ट्रेंगल BFC, ये समद्विबाहु त्रिभुज के साइड है और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और मानेंगे कि चूंकि बिंदु B जो है पुल P के बहुत ही निकट है, इसलिए BF इक्वल टू हम ले लेते हैं PF। तो लेंगे त्रिभुज BFC में ट्रेंगल उठाएंगे कि चूंकि ट्रेंगल यानी त्रिभुज BFC में BF इक्वल टू FC, BF इक्वल टू FC, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। इसलिए कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और ये मान चलते हैं कि बिंदु B जो है पुल P के बहुत निकट है, इसलिए BF इक्वल टू PF। चूँकि BF इक्वल टू PF, क्योंकि बिंदु B जो है पुल P के बहुत निकट मानते हैं, इसलिए BF और PF आपस में बराबर होता है। फिर कंपेरिजन करेंगे तो BF और BF कैंसिल हो जाएगा, बचेगा PF इक्वल टू FC, इसलिए हो जाएगा ये PF इक्वल टू FC। अब देखिए, पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, और ये F और C के बीच की दूरी जो है ये क्या है, PC का आधा है। FC जो है PC का आधा है, तो हम FC की जगह पर लिख सकते हैं हम। देखो बच्चों, PF इक्वल टू PC/2, क्योंकि FC जो है PC का आधा है और पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी, जिसको सिंबल होता है F, स्मॉल f, यानी F इक्वल टू, और पोल और सेंटर के बीच की दूरी को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या इसको कहते हैं, जिसका सिंबल होता है R, यानी R/2। इस तरह से हम लोग अवतल दर्पण में हम लोग साबित करेंगे पर R/2, जो ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों, आज हमने जाना कि अवतल दर्पण में R/2 साबित किए, है ना, ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इस क्वेश्चन को, अब हम दूसरा फिर क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को पूछता है कि उत्तल दर्पण में R/2। तो देखो बच्चों, अब हम बताएंगे कि उत्तल दर्पण में R/2 कैसे होता है, R/2 कैसे होता है। इसके बाद अब देखो बच्चों, अब मैं इसी को R/2 उत्तल दर्पण में साबित करेंगे। ये एक उत्तल दर्पण में साबित करें R/2। देखो बच्चों, क्वेश्चन है मेरा, ये प्रश्न है कि उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 साबित करें, यानी अब उत्तल दर्पण में हम साबित करेंगे F R/2। पहले हमने साबित किया है कि अवतल दर्पण R/2। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों हम ये सबसे पहले आंसर के लिए डायग्राम खींचेंगे, जो कन्वेक्स मिरर जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है, यही हम लोग का उत्तल दर्पण है, जिसको हम लोग कन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। तो परीक्षा में पूछता भी है और यह व्यक्ति बनाता है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह ऊपर की ओर उठा होता है, उस दर्पण का
नाम निम्नलिखित में से कौन है, ऑप्शन देता है तो उसमें हमको ऑप्शन जो होगा उत्तल दर्पण होगा। तो इसमें होता है ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर। इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य एक्सिस समानांतर जो प्रकाश की किरणें चलती हैं तो सबसे पहले उस उत्तल दर्पण पड़ती हैं। उत्तल दर्पण पड़ने के बाद ये किरणें फोकस से होते हुए पीछे की ओर रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, यानी पीछे की ओर ये लौट जाती हैं। उसके बाद ये हम यहाँ से किरणें आकर के बिंदु सी से मिला देते हैं और फिर ये किरणें जो है कि पीछे की रिफ्लेक्ट लम्ब डाल देते हैं, यहाँ से ये लम्ब डाल देते हैं ये। तो ये एंगल बनता आई और ये एंगल बन जाता आर, और ये इसके एंगल जो होता है ये शीर्षाभिमुख कोण जिसको कहते हैं, यानी शीर्ष पर के एंगल को हम लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो अब इसमें भी हम जानते हैं कि पोल और फोकस के बीच की दूरी को स्मॉल एफ लिखते हैं और पोल और सेंटर के बीच की दूरी के लिए आर लिखते हैं। तो ये प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से हम जानते हैं कि ये एंगल आई और एंगल आर जो होता है आपस में बराबर होता है। तो देखो बच्चों, उत्तल दर्पण के लिए सबसे पहले हम a/2 साबित करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उत्तल दर्पण में डायग्राम देखेंगे। डायग्राम के बाद हम लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से ये होता है एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर होता है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इक्वेशन फर्स्ट। और इसके शीर्ष पर का एंगल आई है जिसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, यानी ये एंगल आई और एंगल आई आपस में ये बराबर होता है, जिसको हम कहते हैं संगत शीर्षाभिमुख कोण या संगत कोण के नाम से भी जानते हैं। ये मेरा है संगत कोण। इक्वेशन मानेंगे ये सेकंड, दोनों को कंपेरिजन करेंगे तो इस एंगल आई से एंगल आई कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा, इसलिए एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। हम देखिए अब लेंगे ट्रायंगल BFC जो समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो ट्रायंगल लेंगे त्रिभुज BFC, त्रिभुज BFC में BF इक्वल टू FC, BF इक्वल टू FC ये समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा है। ये लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा है, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा है। अब मान के चलेंगे कि बिंदु B जो है पोल P के बहुत ही निकट है, इसलिए BF और PF आपस में इक्वल लेके चलते हैं, इसलिए हो जाएगा मेरा BF इक्वल टू PF, BF इक्वल टू PF। कंपेरिजन करेंगे फिर तो BF से BF मेरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा PF इक्वल टू FC। तो चूंकि इसलिए हो जाएगा ये मेरा PF इक्वल टू FC, PF इक्वल टू FC। अब देखो बच्चों, ये FC जो है ये पोल और सेंटर के दूरी का आधा है, यानी PC का आधा है, इसलिए हम दिखा सकते हैं यहाँ पर या PF इक्वल टू PC/2। तो पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी और पोल और सेंटर के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसका PF के सिंबल होता है स्मॉल f और पोल और सेंटर के बीच की दूरी के सिंबल होता है r, यानी F इक्वल टू R/2। ये हमको साबित करना था उत्तल दर्पण में F बराबर R/2। इसके बाद देखो बच्चों, फिर हम अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि अवतल दर्पण में 1/F इक्वल टू 1/V + 1/U, यानी दर्पण का सूत्र मतलब हम साबित करेंगे, बताएंगे। जब तक मेरे वीडियो को प्रतीक्षा करें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।